नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का आरोप, जनता से किए चुनावी वायदे पूरा करने में नाकाम रही प्रदेश सरकार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, किसानों और पशुपालकों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की उच्च प्राथमिकता। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और ऊंचाई वाले इलाकों में तीसरे दिन भी हिमपात जारी, लाहौल स्पीति जिला में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरे करने में विफल होने का आरोप लगाया है। कुल्लू जिला के बंजार में आज भाजपा मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए अनेक संस्थान खोले थे, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उन्हें बंद करने का काम शुरू कर दिया है। मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि इन कार्यालयों और संस्थानों को बंद कर सरकार लोगों की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे देश में अथाह विकास किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोलन जिला के परवाणू में आज एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कोल्ड स्टोर की भंडारण क्षमता बढ़ाने और फलों की सुरक्षा के लिए रैंकिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी को सुदृढ़ करने की दिशा में कड़े प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों और बागवानों को लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश एग्रो उद्योग निगम के गोदाम सहित एपीएमसी फल व सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है। कांगड़ा जिला में नूरपुर के भरमाड़ में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीबाड़ी के अलावा बागवानी, डेयरी फार्मिंग और पुष्प उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए महिलाओं के समूह को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस केंद्र में किसानों को खेतीबाड़ी संबंधी उत्पाद, कीटनाशक और उपकरण बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। चंबा जिला में भटियात क्षेत्र के राजकीय विद्यालय गगाहर में आज वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सभ्य, संस्कारित और अनुशासित युवा पीढ़ी ही अपने परिवार, समाज और देश को विकास पथ पर अग्रसर कर सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गगाहर स्कूल में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश भी दिए। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के 12,000 पद खाली हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय गोपालपुर के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि इन भर्तियों के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। दूसरी ओर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिला के राजकीय विद्यालय मणिकर्ण में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इधर बड़सर क्षेत्र के रुड़ान कहरवीं चेक में निजी स्कूल के समारोह में कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि हमीरपुर जिला ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि प्रतिज्ञा पत्र में किए गए हर वायदे को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। कांगड़ा जिला में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर हुए कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन सुनिश्चित बनाने के लिए भी वचनबद्ध है। कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने आज शाहपुर क्षेत्र की सुधेड़ पंचायत में पर्यटन विकास की दृष्टि से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए चयनित किया गया है।
पठानिया ने कहा कि इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत पौंग क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति और गरीबों की सेवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को देश सदा याद रखेगा। इधर प्रदेश भाजपा ने शिमला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। कुल्लू जिला के गड़सा में स्थित केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान का आज 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्त सचिव जीपी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह में परिषद के निदेशक अरुण कुमार तोमर ने कहा कि वर्तमान में भेड़ पालन के लिए वैज्ञानिकों की मदद से नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे जहां हिमाचल भेड़ पालन में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा, वहीं पशुपालकों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज तीसरे दिन भी हिमपात का क्रम रुक रुक कर जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी से लाहौल स्पीति जिला में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के रिहायशी इलाकों में 1 फुट से अधिक, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 3 फुट तक बर्फबारी हुई है। सीमा सड़क संगठन ने पिछले कल से सड़कों से बर्फ को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन जगह जगह हो रहे हिमस्खलन से इस कार्य में बाधा आ रही है। बर्फबारी से सड़कें पूरी तरह फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे वाहन चलाना भी जोखिम भरा हो गया है। किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों में भी ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का क्रम जारी है। पर्यटन नगरी मनाली, सोलंगनाला, धुंधी, कोठी और गुलाबा में भी हिमपात हुआ है। इधर राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी इलाकों में हिमपात, जबकि अन्य स्थानों पर कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलासपुर जिला के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोगों को स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज घुमारवीं क्षेत्र की लद्दा पंचायत में कुष्ठ रोग उन्मूलन शिविर लगाया। शिविर में जानकारी दी गई कि कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक संक्रामक रोग है जो इलाज के बाद ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिलासपुर जिला में पिछले वर्ष अप्रैल के बाद 8 कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का एक मामला बिलासपुर जिला में सामने आया है। राज्य में कोरोना के 8 सक्रिय मामले हैं। बिलासपुर और कांगड़ा में 2-2, जबकि हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना में 1-1 सक्रिय मामला है। प्रदेश में अब तक 3,12,714 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,08,493 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का आरोप, जनता से किए चुनावी वायदे पूरा करने में नाकाम रही प्रदेश सरकार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, किसानों और पशुपालकों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की उच्च प्राथमिकता। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और ऊंचाई वाले इलाकों में तीसरे दिन भी हिमपात जारी। लाहौल स्पीति जिला में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।